करते हैं शुरुआत। मेरे सामने एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है यूजिंग दी थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन जो मेरे को पता है, जो मैंने कल डिराइव कर ली थी। ठीक है बेटा, कल मैंने डिराइव की थी तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन विच इज v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। दूसरी इक्वेशन थी s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन थी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीन इक्वेशंस मेरे को प्रोवाइडेड थी और इन तीन इक्वेशंस के बेस पे अब अपन को आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बेटा जब भी इन टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिले मोशन चैप्टर में, जब भी इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स आपको मोशन चैप्टर में देखने को मिले, आपको हमेशा याद रखना है कि सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, गिवन क्वांटिटी को लिखना और जो डिटरमाइन करना है उसको लिखना। चलिए ध्यान से देखो गिवन क्वांटिटी क्या है यहाँ पर। तो देखिए इस क्वेश्चन में लिखेंगे अपन गिवन, क्योंकि बेटा गिवन पता चल गया ना तो अपन को ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी इक्वेशन लगानी है। ठीक है, अगर गिवन नहीं पता चलेगा तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी इक्वेशन लगाएं। तीन इक्वेशन है, लगाते रह जाओगे, आंसर कभी नहीं आएगा। ठीक है, क्या करना है हमें सबसे पहला काम, यहाँ पर ये करना है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन व्हाट आर द गिवन क्वांटिटीज इन योर क्वेश्चन। तो यहाँ पर गिवन क्वांटिटी क्या है, a car initially moving with 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। u की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सी बात है, अपन ने देख लिया है चीज। तो व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। उसके आगे क्या लिखा हुआ है, स्टॉप। स्टॉप का मतलब रुक गया, रुक गया मतलब कुछ देर बाद ये जाके रुक जाता है। स्टॉप आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक इन 2 सेकेंड्स। मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। कैसे पता चला, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इनिशियली मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड एंड बाद में स्टॉप आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक। रुक जाता है, गाड़ी रुक जाती है कितनी देर बाद, 2 सेकेंड बाद। तो टाइम भी दे रखा है देखो 2 सेकेंड्स। तो टाइम दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी दे दी, फाइनल वेलोसिटी दे दी। बचता क्या है, अब मुझे निकालना क्या है, सबसे पहला पार्ट एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालना है। आइए चलिए एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करते हैं। तीन इक्वेशंस है मेरे पास, v इक्वल टू u प्लस ए टी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। चलिए ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। मुझे निकालना है एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम गिवन है, एक्सेलरेशन निकालना है। कैसे निकालूंगा, एक ऐसी इक्वेशन लूंगा जिसमें सारी वैल्यूज मुझे पता हो, सिर्फ एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं पता हो, उस इक्वेशन को पुट करूंगा, आंसर निकल आएगा। पहली इक्वेशन को देखते हैं। पहली इक्वेशन को जब मैंने देखा तो इसमें मुझे v पता है, u पता है और at भी पता है। देखिए तो मैंने ये लिख दिया v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। v पता है, u पता है, t पता है, a नहीं पता। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ 0 इज इक्वल टू 10 प्लस a इंटू 2, ये बन गया -10 इज इक्वल टू a इंटू 2। a की वैल्यू क्या आ गई, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा क्या किया अपन ने यहाँ पर कैलकुलेट किया है एक्सेलरेशन की वैल्यू। एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की, मुझे u, v और t दे रखा था, पूछा था एक्सेलरेशन बताओ, तो कैसे बता सकते थे। एक ऐसी इक्वेशन निकाली जिस इक्वेशन में मुझे u, v और t पता था, a पर पूछना था, तो ये निकाल लिया मैंने इसको पुट करके। बेटा एक्सेलरेशन कैसे निकला, समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट बताइए, रेज हैंड। चलिए इस तरीके से तो मैंने क्या निकाल लिया, अपना एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया। अब मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। देखिए एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो गया, अब मुझे निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मतलब अब ये पूछ रहा है कि x की वैल्यू भी निकाल दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू निकाली -5, तो इसको यहाँ से पूरा मिटा देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही बात है, a की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, तो a की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी, तो यहाँ पर लिख दिया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सब लोग समझ चुके हैं, आप लोग भी समझ गए, मैं भी समझ गया। इसके बाद क्या बचता है, अब पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल निकालो। तो डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालेंगे,
देखो एक ऐसी इक्वेशन चूज करनी है जिसके अंदर सारी वैल्यूज मुझे पता हो। तो कौन कौन सी इक्वेशन बचती है डिस्टेंस वाली, ये दोनों इक्वेशन बचती है। देखिए एक इसमें भी ऐसा है, इसमें भी ऐसा है। इन दोनों इक्वेशंस में से मुझे एक ऐसी इक्वेशन चूज करनी है जिसके अंदर की सारी वैल्यूज मुझे पता है। तो देखो जैसे u पता है, v पता है, t पता है, a पता है, तो दोनों में से कोई भी इक्वेशन लगाऊंगा आंसर मेरा आ जाएगा। तो चलिए सेकंड वाली इक्वेशन लगा के देखते हैं। s इक्वल टू u इंटू टी, u कितना 10, टाइम कितना 2, ठीक है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू ए कितना -5 और टी स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर। ये लो पुट करते हैं वैल्यू, ये बना 20, ये इससे एक 2 कट गया, आंसर आ गया -10। ये यहां से क्या आ गई 10 मीटर, आंसर आ गया। कैसे आंसर निकाला बेटा? हमने पहले ये देखा मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, एस निकालना है। कैसे निकालूंगा? एक ऐसी इक्वेशन में पुट करूंगा जिसके अंदर बाकी सारी वैल्यूज तो मुझे पता हो, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस ट्रेवल नहीं पता हो। तो मैंने सेकंड इक्वेशन लगा दी, आंसर लगा दिया। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर मैंने थर्ड भी तो लगा सकते थे, इसमें भी तो v पता है, u पता है, a पता है, 2 भी तो कांस्टेंट होता है। मैं कहूंगा बेटा बिल्कुल लगा सकते हैं, थर्ड भी लगा सकते हैं। देखो थर्ड लगाते हैं, आंसर तब भी सेम आएगा। आइए देखते हैं कैसे। इधर मैं थर्ड इक्वेशन लगा रहा हूं, देखो इधर लगाया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। v की वैल्यू है 0, u की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू -5 इंटू s। 10 का स्क्वायर क्या बनता है 100 बनता है, तो -100 इज इक्वल टू -10 इंटू s। ये माइनस से माइनस गया, 10 100 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू s। ये 1 0 से 1 0 गया, 10 मीटर इज द डिस्टेंस। तो देखिए बेटा कोई सी भी इक्वेशन लगाओ, अगर आपको बाकी वैल्यूज पता है तो जो आंसर है वो हमेशा क्या आता है, सेम आता है। तो जो आंसर है हमेशा वो क्या आता है बेटा, सेम आता है। इस क्वेश्चन में हमने क्या पूछा था, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा कि एक कार है जो 10 मीटर पर सेकंड से चलती है, वो 2 सेकंड में रुक गई, तो टाइम दे दिया 2 सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी 10 दे दी, फाइनल वेलोसिटी 0 दे दी। हम जानते हैं किस तरीके से दे दी। फिर उसके बाद पूछा एक्सेलरेशन बताओ, तो एक्सेलरेशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन लगा दी, एक्सेलरेशन निकाल दिया -5। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा कि डिस्टेंस बताओ, तो हमने डिस्टेंस भी निकाल लिया यूजिंग द सेकंड एंड द थर्ड इक्वेशन। अब क्योंकि हम जानते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल तो कोई भी इक्वेशन लगाओ सेम आना चाहिए ना, तो दोनों इक्वेशन लगाने से आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, 10 मीटर एंड 10 मीटर ओनली। बेटा यहां तक बात अगर अपन को समझ में आई तो एक बार रिजल्ट करके बता देंगे बच्चे। ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को, अब पहले इसको मिटा देते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखें। आइए क्वेश्चन क्या कहता है, एक कार, यहां पर भी एक गाड़ी है, एक कार मूविंग विद 18 किलोमीटर पर आवर एक्सेलरेट for 5 seconds and reaches a velocity and gains a velocity 36 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट करना है इसके अंदर अपन को एक्सेलरेशन, और हमें इसी के अंदर कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये दो इक्वेशन मेरे को यहाँ पर प्रोवाइडेड है, 3 इक्वेशन मेरे को यहाँ पर प्रोवाइडेड है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और फाइनली तीसरी इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये मेरे पास 3 इक्वेशन प्रोवाइडेड है।
मुझसे वही चीज पूछी, इसने बोला है कि इनिशियल वेलोसिटी 18 थी, फाइनल 36 थी, कितने टाइम में हुई? 5 सेकंड के टाइम में हुई। हमसे पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन बताओ और डिस्टेंस ट्रैवल बताओ। कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखेंगे। पहले लिखेंगे अपन गिवन, क्योंकि बिना गिवन मुझे पता ही नहीं चलता कि कौन सी इक्वेशन लगानी है, तो पहले अपन गिवन लिखेंगे। गिवन में इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं तो u इज इक्वल टू है 18 किलोमीटर पर आवर, v इज इक्वल टू है 36 किलोमीटर पर आवर, और टाइम इज इक्वल टू है 5 सेकेंड। अब देखिए स्पीड तो दे रखी है अपन को किलोमीटर पर आवर में, और टाइम दे रखा है सेकेंड में। क्या लगा सकता हूं क्या? नहीं, मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर पर सेकेंड में। कैसे करते थे बेटा? 18 इंटू 5/18, 18 से 18 कैंसिल, इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गई? 5 मीटर पर सेकेंड आ गई। ऐसे ही फाइनल वेलोसिटी भी निकालेंगे। ये 36 इंटू 5/18, 18 से घटा 2 टाइम्स, ये बना 10 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। टाइम मेरे को 5 सेकेंड दे ही रखा है। बेटा कौन बताएगा यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना आया? फटाफट बताइए। तो यहाँ पर अपन ने क्या देखा? अपन ने क्या देखा? दैट इन दिस क्वेश्चन किस तरीके से अपन ने इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड किया? मीटर पर सेकेंड में। फिर फाइनल वेलोसिटी को फाइंड किया मीटर पर सेकेंड में। फिर टाइम निकाला, फिर इक्वेशन में पुट किया और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली, विच इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं इन सब चीजों को हटा देता हूँ। क्यों? इनको हटाऊंगा और अब सेकंड पार्ट सॉल्व करूंगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट तो मेरा सॉल्व हो चुका है। सही बात है ना? फर्स्ट पार्ट हो चुका है सॉल्व, तो इसको एक बार हटाते हैं। ये पूरे के पूरे को हटाया, ये इधर से ही हटाया। चलिए, u की वैल्यू कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड है। v की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड है। t की वैल्यू कितनी है? 5 सेकेंड है। और a की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछा क्या है बेटा? डिस्टेंस पूछा, s की वैल्यू पूछ ली। तो कैसे निकालेंगे? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो। कैसे लगाएंगे? वैल्यू सारी पता है, देखो u पता है, t पता है, हाफ AT स्क्वायर सब पता है मुझे, तो वैल्यू लगा दो। देखो s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाया, तो आंसर निकालते हैं। देखिए s इज इक्वल टू u की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाय t की वैल्यू 5 प्लस हाफ इंटू a की वैल्यू कितनी? 1 और t की वैल्यू कितनी? 5 का स्क्वायर 25। सही बात है। यहाँ पर आ गया 25 प्लस 25/2। इसका एलसीएम लेंगे, ये बनेगा 50 प्लस 25/2। सही बात है, ठीक है। ये बन गया 75/2 और 75/2 को अपन सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम 37.5 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने क्या किया? सॉल्व किया फॉर डिस्टेंस ट्रेवल। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया यहाँ पर? सबसे पहले अपन ने एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया। क्या था? इक्वेशन लगाई, फर्स्ट इक्वेशन, आंसर निकाल दिया। फिर एक्सेलरेशन जब निकल गया उसके बाद अपन ने क्या फाइंड किया? डिस्टेंस ट्रेवल। कौन सी इक्वेशन लगाई? सेकंड इक्वेशन लगाई, वैल्यू पुट की और आंसर आ गया। अगर किसी को ये लगता है कि सर थर्ड लगाएंगे तो क्या होगा, तो थर्ड लगाओगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। चलिए चेक करते हैं कि कैसे। आइए थर्ड इक्वेशन लगाते हैं। देखिए थर्ड इक्वेशन क्या कहता है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू एस। ये बन गया देखो क्या? 100। ये बन गया देखो क्या? 25। ये बना 2s। इसको बना देंगे 75 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू s और ये बन गया 37.5। बेटा देखो दोनों से ही आंसर क्या आता है? सेम आता है। कभी भी आंसर में चेंज नहीं होगा, इक्वेशन चाहे कोई भी यूज कर लो। तो 37.5 मीटर इज दी फाइनल आंसर। तो आई होप यहाँ तक बात अपन को समझ में आई कि जब भी इन टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स अपन को देखने को मिलेंगे तो अपन किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। मेरे को लगता है आप लोगों को समझ में आया। अगर आप लोगों को सच में समझ में आया तो रेज हैंड करके बताओ।
वेरी गुड सारे बच्चे, एवरीवन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे क्लास में टेंटिवली सुनते हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। यस फलक, व्हाट इज योर डाउट? कोई डाउट है बेटा? डाउट लास्ट में लेंगे बेटा, जो भी डाउट आता है बचा के रखिए, लास्ट में लेंगे अपन। चलिए बेटा शुरू करते हैं, एक और क्वेश्चन करें। वन मोर क्वेश्चन, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। और आज की क्लास में आखिरी क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से फील आ जाएगी सब्जेक्ट की। ठीक है, ऐसे पता चल जाएगा कि हाँ सर अब आ गया है, अब कोई भी क्वेश्चन दे दो हम कर लेंगे। सही है, एक और क्वेश्चन करते हैं, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन says a train starts from रेस्ट। एक ट्रेन है जो कि रेस्ट से स्टार्ट होती है, ठीक है, अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर in 5 minutes. Calculate number 1 acceleration, number 2 distance travel, number 1 acceleration, number 2 distance traveled। चलिए आइए बेटा सॉल्व करते हैं। गिवन लिखेंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। देखिए इनिशियल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट का मतलब रेस्ट से करता है ये, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी होगी? 0 होगी। अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ 72, मतलब फाइनल कितनी हो गई? 72 किलोमीटर पर आवर हो गई। अब 72 को मीटर पर सेकंड में कैसे करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 72 मल्टीप्लाई बाय 5/18, सही बात है। इसको काटो और मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू फॉर फाइनल वेलोसिटी। हु कैन टेल मी? रेज देयर हैंड। चलिए इसके बाद अपन क्या करेंगे? इसके बाद वैल्यूज अपन ने निकाल ली है। वैल्यू जब निकाल ली तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम अपन को कितना दे रखा है बेटा? 5 मिनट दे रखा है। अब मिनट को भी अपन को किसमें करना पड़ेगा? सेकंड में। कैसे करेंगे? 5 × 60 करके। आंसर क्या आ जाएगा? 300 सेकेंड। अब निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकलता है बेटा? a इज इक्वल टू, देखिए at इज इक्वल टू v माइनस यू। यहाँ से a की वैल्यू क्या निकली? v माइनस यू अपॉन में t। फाइनल वेलोसिटी कितनी? 20। इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0। टाइम कितना? 300 से बना 20/300। यहाँ पर 1 0 से गया 1 0, ये बना 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया आंसर मेरे पास। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट रेज हैंड करके बताओ। ध्यान से देखना बच्चों, समझने की कोशिश करना। हमने सबसे पहले नंबर 1 पार्ट जो सॉल्व किया तो एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट की, विच इज a इज इक्वल टू 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व कर लिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए तो अपन क्या देख रहे थे? ए की वैल्यू यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे। ए इज इक्वल टू 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से अपन ने किया। फिर अपन को निकालना पड़ा डिस्टेंस ट्रैवल। और डिस्टेंस ट्रैवल अपन कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस ट्रैवल वी यूज टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द सेकंड और द थर्ड इक्वेशन। और अपन सेकंड इक्वेशन की हेल्प से निकालने लगे h इक्वल टू यू की प्लस हाफ टी स्क्वायर। यू कितना था? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट दे रखा है तो 0 मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम कितना है? 300 प्लस हाफ इंटू ए की जगह अपन कितना रखेंगे? 1/15, तो 1/15 इंटू टी स्क्वायर, तो 300 का स्क्वायर कर दिया। 2 बार 300 को क्या कर दिया है? मल्टीप्लाई कर दिया है। अब काटना शुरू किया। 15 से ये काटा, 2 से ये 300 काटा, 150, फिर 15 से 150 काटा 10 टाइम्स, और ये 0 × 300 तो 0 ही हो गया। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 ओनली। तो यहाँ पर क्या आ गया? 10 × 300 एंड द आंसर इज
3000 मीटर, 3000 मीटर इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से अपन ने क्या किया, डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज किया और यूज करके अपन ने क्या कैलकुलेट करने की कोशिश की, दैट व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, व्हाट इज द एक्सेलरेशन एंड सो ऑन। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फाइनल क्वेश्चन आज की क्लास का, एंड मैं चाहता हूं कि आप ही लोग उस क्वेश्चन का भी आंसर बताएंगे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे और फिर मैं चाहता हूं कि आप लोग इसी का आंसर बताओगे, एंड टुमारो वी विल फिनिश दिस चैप्टर। टुमारो इज संडे, तो डे आफ्टर टुमारो वी विल फिनिश दिस। इस चैप्टर को ओपन कर देंगे, खत्म। चलिए चलिए लिखते हैं। क्वेश्चन कहता है, इफ ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, moves with 10 meters per second square acceleration for 10 seconds, calculate the final speed, calculate the final velocity of body। तो फाइनल वेलोसिटी बॉडी का मुझे निकाल के बताना है। चलिए बेटा, गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है? गिवन है इनिशियल वेलोसिटी 0, रेस्ट है। देखो एक्सेलरेशन कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। टाइम कितना है? 10 सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी पूछा है। कौन बता सकता है मेरे को आंसर? फटाफट रेज हैंड करके बताइए। हु कैन टेल मी प्लीज, रेज द हैंड फास्ट। Nana, put it as 0 only. Plus A की वैल्यू कितनी? 10 and time is also 10. Put किया, आंसर आ गया 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से अपन करेंगे सॉल्व, और यहाँ पर होता है अपना इक्वेशंस ऑफ मोशन वाला टॉपिक भी कंप्लीट। अब आपको मिल जाएगा 25 क्वेश्चन का असाइनमेंट आपके ग्रुप के ऊपर। आपके पास है पूरा संडे का टाइम, आप उस संडे में बैठ के पूरे क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। अगर आज की क्लास में सब कुछ पसंद आया है, सब कुछ सही लगा है, समझ में आ गई ये बात, तो रेज हैंड करके बताइए सारे बच्चे, और अपन आज की क्लास को फिर क्या करें, खत्म करें।